उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं के हल के लिए लगातार तमाम पदाधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और इस बीच में देखने को मिला कि आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की संजय जोशी से। इसी के साथ पवन सिंह से भी अपने मुद्दों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जहां लंबे वक्त से शिक्षा मित्र लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इन शिक्षा मित्रों को लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन फिर शिक्षा मित्र हार मानने को तैयार नहीं। इनके द्वारा लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। लगातार तमाम मंत्रियों से मुलाकात की जा रही है, हर एक प्रतिनिधि से मुलाकात की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। और अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होना काफी ज्यादा जरूरी भी हो चुका है, क्योंकि लंबे वक्त से ये शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं। 2017 से लेकर अब तक इनके द्वारा पूरा प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सरकार महज इन्हें आश्वासन पर आश्वासन देती आई। जहां आज ये कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल को कुछ खास हो सकता है, वहीं आज देखने को मिल रहा है कि आज 1 अप्रैल है, नया सत्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों को लेकर कुछ नहीं किया गया है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराजगी और निराशा देखने को मिल रही है। लेकिन उनके बीच में इस बात की उम्मीद भी है कि एक न एक दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, उनकी समस्याओं का हल जरूर होगा। फिलहाल में जो आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा मुलाकातें की गई है, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, जिस तरह से लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल हो जाए, खास करके मानदेय से संबंधित समस्या का हल हो जाए, और इसके लिए हाल फिलहाल में आप लोगों ने कई लोगों से मुलाकात की है, तो किस किस से आपकी मुलाकात हुई है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम शिक्षा मित्रों की आवाज को आप लोग लगातार उठाते रहे हैं, उसके लिए मैं पूरे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शिक्षा मित्र परेशानियों में ही उसका जन्म हुआ और परेशानियों से आज तक वो झेल रहा है जी। हम लोग लगातार सरकार, शासन और संगठन भारतीय जनता पार्टी के सबसे हम लोग, और यहाँ तक कि आरएसएस से भी हम लोगों ने लगातार संपर्क करने की कोशिश की है जी। और उससे ये नतीजा आ गया कि जो हमने 20 फरवरी को जो हमने रामाबाई मैदान में कार्यक्रम किया था जी, उस कार्यक्रम के बाद से शिक्षा मित्र भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो सरकार रही हो, चाहे उनका संगठन रहा हो, चाहे आरएसएस रहा हो, सब लोगों ने हमारी बात को सुनना शुरू किया। लगातार सरकार के लोग और शासन के लोग और संगठन के लोग भी हमारी पैरवी करते रहे। उसका रिजल्ट ये निकल करके अब आया कि अब आने वाला जो ये अप्रैल माह है शिक्षा मित्रों के लिए सुखद की घड़ी लेकर के आने वाला है जी। और मैं शिक्षा मित्र भाइयों से अपील भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि आप लोग जहां इतने दिन धैर्य बना रखे हैं, आप लोग धैर्य बना रखें। सोशल मीडिया पे किसी तरह की कमेंटबाजी ना करें। ईश्वर ने चाहा और जहां तक हमें उम्मीद है कि हम लोगों का सुखद क्षण अच्छा होगा और बढ़िया होगा। जी उमेश जी, जैसा कि इस बीच में बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जब नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा तब इस बीच में कुछ देखने को मिल सकता है। आज 1 अप्रैल है, फिलहाल अभी तो ऐसी कोई खबर निकलकर सामने नहीं है जिससे ये कहा जाए कि हाँ अब चीजें सही होंगी, लेकिन आपके द्वारा बताया जा रहा है कि अप्रैल माह जो है इसके अंत तक कुछ ना कुछ खास देखने को मिल सकता है। तो क्या ऐसा कोई इंडिकेशन आप लोगों को दिया गया है जिससे आप ये बात कह रहे हैं कि अप्रैल तक कुछ खास मिल सकता है? जी जी बिल्कुल, हम लगातार सरकार से जो खबरें हमें मिल रही हैं, सरकार के उच्च लोगों से, संगठन के लोगों के और आरएसएस के लोगों से जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं, उन सूचनाओं के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि नया सत्र जो है वो हम लोगों के सुखद होगा और अच्छा होगा। देखिए, सरकार के पास तमाम तरह के कार्य होते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक वो एजेंडा होता है और मोटो होता है, कार्य करने का ढंग उसका अलग है। ये लोग जो करते हैं वो मजबूत करते हैं। अच्छा, जब मजबूत होता है तो थोड़ा देर होती है, इसलिए थोड़ा देरी हो रही है। उसमें अब घबराने की जरूरत नहीं है। जो हम लोगों को जो खबरें निकल के आई हैं, जो हमको आश्वासन मिला है, उसके आधार पर हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होगा। जी उमेश पांडे जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बातचीत हुई है, जो सूचनाएं आप लोगों को मिले, लेकिन इस बीच में जो शिक्षा मित्र धरातल पर रह रहे, जिनका शासन प्रशासन से कोई जुड़ाव नहीं रहा है या जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही, तो इस बीच में वो लोग काफी ज्यादा विचलित होते हुए नजर आते हैं और ये तमाम सवाल खड़े कर देते हैं, यहाँ तक कि कहने लगते हैं कि सरकार अब हमारे लिए कुछ करना ही नहीं चाह रही है। तो ऐसे में आप उनको
को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये लाजमी है शिक्षा मित्रों का जी। शिक्षा मित्र बेचारा आज 50 साल का, 49 साल का, 48 साल का, 40 के प्लस अब हो गए हैं। कुछ लोग 55 के हो गए हैं, कुछ लोग रिटायर भी हो रहे हैं। जी जी। तो अब उनका ये घबराना उनका लाजमी है, क्योंकि हम लोग लगातार 8 साल से हम लोगों के साथ अपेक्षा ही की जा रही है, उपेक्षा ही की जा रही है जी। उसके तहत हम लोग लगातार डिप्रेशन में जा रहे हैं जी। हम लोगों को ये दिमाग में ये नहीं आता है कि हमें क्या कहना है और क्या बोलना है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो खर्चा हमारे सामने होता है। जी। जैसे ही शाम को हम जब लेट जाते हैं तो भी अगले दिन की हमको क्या व्यवस्था करनी है जी। वो भी हमारे समझ में आती है। दूसरी बात, अब हम लोग, अभी तक हम लोगों के गार्जियन थे जी, जो हमारी मदद किया करते थे, अब हम खुद गार्जियन हो गए हैं और हमें मैंने कई बार कहा है, जब कहीं का निमंत्रण हमें मिलता है तो हमको खुशी नहीं होती है, जबकि हमको ये निराशा होती है और हमें ये दुख होता है कि हम कैसे वहां पहुंचेंगे, क्योंकि वहां जाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है और पैसा हमें इतना मिल रहा है जिससे मैं अपना घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता। जी। तो अब हम भी बीमार होते हैं, पत्नी भी बीमार होती है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अभी तक बच्चों को जो हम चाहते थे वो पहनाते थे, अब बच्चे जो चाहते हैं वो पहनते हैं। जी जी। समय का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए लाजमी है शिक्षा मित्र का जो निराश होना। लेकिन मैं अपने शिक्षा मित्र भाइयों से निवेदन करता हूं कि डिप्रेशन में ना जाएं। संघर्ष ही जीवन होता है और जो संघर्ष करके निकलता है वो बहुत बढ़िया फूल निकलता है। गुलाब का फूल जो होता है कांटों में रहता है, जब खिलता है तो लोग हमेशा गुलाब ही देते हैं किसी को, अन्य फूल आपने देखा नहीं हुआ किसी को देते हुए। तो उसी तरह हम जब निखर करके आएंगे, भले ही हमें देरी हो रही है, भले हमें 10 साल की नौकरी मिलेगी, हमें 15 साल की नौकरी मिलेगी, 5 साल की मिलेगी, लेकिन उस नौकरी में हमें अपना जो जवानी में बुढ़ापा जो होता है, बुढ़ापा आने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग घबराइए नहीं, बुढ़ापे में जवानी आ जाएगी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। जी, उमेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।